आज हम ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जो केवल समाज से नहीं बल्कि हम सभी के भीतर से जुड़ा हुआ है। विषय है समाज की कुरीतियां। जब भी हम समाज की बुराइयों की बात करते हैं तो हमारी उंगली दूसरों की ओर उठ जाती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कहती है कि किसी भी परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं भीतर से होती है। समाज कोई अलग वस्तु नहीं है, समाज हम हैं, आप हैं, हमारा परिवार है, हमारे विचार हैं। यदि मनुष्य बदल जाए तो समाज अपने आप बदल जाएगा। आज समाज अनेक कुरीतियों से घिरा हुआ है। ईर्ष्या, द्वेष, दिखावा, लालच, नफरत, झूठ, अहंकार और स्वार्थ धीरे धीरे इंसान के जीवन का हिस्सा बनते जा रहा है। लोग बाहर से सफल दिखना चाहते हैं, लेकिन भीतर से टूटते जा रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन मन में अशांति है। सबसे बड़ी कुरीति यह नहीं है कि समाज में बुराइयां हैं, सबसे बड़ी कुरीति यह है कि लोग बुराई को देखकर भी उसे सामान्य मानने लगे हैं। जब झूठ सच से ज्यादा सम्मान पाने लगे, जब धन चरित्र से बड़ा हो जाए, जब रिश्ते स्वार्थ पर टिक जाए, जब इंसान को इंसान ना समझे, तब समझ लेना चाहिए कि समाज अपनी आत्मा से दूर हो रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य ने बाहरी विकास तो बहुत किया, लेकिन आंतरिक विकास को भूल गया। उसने विज्ञान को बढ़ाया, लेकिन विवेक को नहीं। उसने साधन बढ़ाए, लेकिन साधना को छोड़ दिया। याद रखिए, जिस समाज में आध्यात्मिकता कमजोर हो जाती है, वहां कुरीतियां मजबूत होने लगती है। आज लोग मंदिरों में तो जा रहे हैं, लेकिन मन के भीतर के अंधकार को नहीं देख पा रहे हैं। पूजा तो हो रही है, लेकिन करुणा नहीं बढ़ रही। धर्म की बातें हो रही है, लेकिन जीवन में धर्म उतर नहीं रहा। सच्ची आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता है किसी के दुख को समझना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना और अपने भीतर की बुराइयों को पहचान कर उन्हें समाप्त करना। समाज की कुरीतियों का अंत कानून से नहीं, चेतना से होगा। जब एक व्यक्ति झूठ छोड़ देगा, समाज थोड़ा और सच्चा हो जाएगा। जब एक व्यक्ति लालच छोड़ देगा, समाज थोड़ा और पवित्र हो जाएगा। जब एक व्यक्ति नफरत छोड़ देगा, समाज थोड़ा और प्रेममय हो जाएगा। कभी मत सोचिए कि आप अकेले क्या बदल सकते हैं। एक दीपक पूरे सूर्य का स्थान नहीं ले सकता, लेकिन वह अंधकार को चुनौती अवश्य दे सकता है। इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन हमेशा कुछ जागरूक लोगों से ही शुरू हुए हैं, जिन्होंने भीड़ का अनुसरण नहीं किया, बल्कि सत्य का अनुसरण किया। आज आवश्यकता समाज को बदलने की नहीं है, स्वयं को बदलने की है। यदि आप अपने विचारों को शुद्ध कर लें, अपनी वाणी को मधुर बना लें, अपने कर्मों को पवित्र बना लें, तो आप स्वयं एक चलता फिरता संदेश बन जाएंगे। लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके जीवन से प्रेरणा लेंगे। याद रखिए, समाज की सबसे बड़ी कुरीति अज्ञान है और उसका सबसे बड़ा समाधान आत्मज्ञान है। जिस दिन मनुष्य स्वयं को पहचान लेगा, उस दिन न जाति का अहंकार बचेगा, न धन का घमंड, न नफरत की दीवारें। तब समाज में प्रेम होगा, करुणा होगी, मानवता होगी और सबसे बढ़कर आत्मा की सुगंध होगी।
इसलिए आज संकल्प लें, मैं समाज को बदलने से पहले स्वयं को बदलूंगा। मैं बुराई की शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि अच्छाई का उदाहरण बनूंगा। मैं अंधकार को कोसने के बजाय एक दीपक जलाऊंगा। और याद रखिए, जब एक मनुष्य जागता है तो उसका परिवार बदलता है। जब एक परिवार जागता है तो समाज बदलता है, और जब समाज जागता है तो युग बदल जाता है। साथियों, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां विज्ञान ने आकाश की ऊंचाइयों को छू लिया है। तकनीक ने दुनिया को हमारी हथेली में ला दिया है। लेकिन एक प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या इंसान वास्तव में विकसित हुआ है? यदि विकास केवल ऊंची इमारतों, बड़ी गाड़ियों और आधुनिक सुविधाओं का नाम है तो शायद हम विकसित हो गए हैं। लेकिन यदि विकास का अर्थ है मानवता, संवेदनशीलता, करुणा और आत्मिक शांति, तो हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना होगा कि हम कहां खड़े हैं। समाज में अनेक कुरीतियां हैं, लेकिन इन कुरीतियों का जन्म किसी किताब में नहीं हुआ, किसी सड़क पर नहीं हुआ, किसी व्यवस्था में नहीं हुआ। इनका जन्म मनुष्य के मन में हुआ। जब मन में लालच जन्म लेता है तो भ्रष्टाचार पैदा होता है। जब मन में अहंकार जन्म लेता है तो भेदभाव पैदा होता है। जब मन में अज्ञान जन्म लेता है तो अंधविश्वास पैदा होता है। और जब मन में प्रेम समाप्त हो जाता है तो समाज में नफरत फैल जाती है। आज लोग कहते हैं कि समाज खराब हो गया है, लेकिन समाज आखिर है क्या? समाज कोई भवन नहीं है, कोई संस्था नहीं है। समाज हम सबका प्रतिबिंब है। यदि घरों में संस्कार कम होंगे तो समाज अपराध की ओर बढ़ेंगे। यदि बच्चों को केवल धन कमाना सिखाया जाएगा और इंसान बनना नहीं सिखाया जाएगा तो समाज खोखला हो जाएगा। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान चांद तक पहुंच गया, लेकिन अपने हृदय तक नहीं पहुंच पाया। वो दूसरों की गलतियां देख सकता है, लेकिन स्वयं को नहीं। और यही हर कुरीति की जड़ है। दोस्तों, समाज में फैली कुरीतियों में एक सबसे खतरनाक कुरीति है दिखावे की संस्कृति। आज लोग सच्चाई से ज्यादा छवि को महत्व देते हैं। लोग अच्छे बनने की जगह अच्छे दिखने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुस्कान है, लेकिन वास्तविक जीवन में तनाव है। फोटो में खुशी है, लेकिन हृदय में खालीपन है। यह दिखावा धीरे धीरे मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। आध्यात्मिकता कहती है, जो तुम हो वही बनो। जो तुम हो वैसा ही रहो। दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, स्वयं को जानने की कोशिश करो। एक और बड़ी कुरीति है स्वार्थ। आज अधिकांश रिश्ते लाभ और हानि के आधार पर बन रहे हैं। जब तक किसी से फायदा है तब तक संबंध है। जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है, संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम नहीं है वहां शांति नहीं हो सकती। सच्चा प्रेम लेना नहीं, देना सिखाता है।
सच्ची आध्यात्मिकता अधिकार नहीं, समर्पण सिखाती है। आज समाज में बढ़ती हुई हिंसा, तनाव और अवसाद का एक कारण यह भी है कि मनुष्य ने अपने भीतर के मौन को खो दिया है। वह हर समय शोर में जी रहा है, मोबाइल का शोर, विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, प्रतिस्पर्धा का शोर। लेकिन आत्मा की आवाज केवल मौन में सुनाई देती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बैठता है, वह धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। और जब भीतर परिवर्तन आता है, तभी बाहर परिवर्तन दिखाई देता है। समाज की एक और बड़ी कुरीति है दूसरे को दोष देना। हर व्यक्ति कहता है सरकार बदलनी चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए, समाज बदलना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं मुझे बदलना चाहिए। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस रखता है, वही संसार को बदलने की क्षमता रखता है। यदि आप चाहते हैं कि समाज में सत्य बढ़े, तो पहले स्वयं सत्यवादी बनिए। यदि आप चाहते हैं कि समाज में प्रेम बढ़े, तो पहले स्वयं प्रेममय बनिए। यदि आप चाहते हैं कि समाज में ईमानदारी बढ़े, तो पहले स्वयं ईमानदार बनिए। दुनिया को उपदेश देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उदाहरण बनने वाले बहुत कम मिलते हैं। आज दुनिया को उपदेशकों की नहीं, उदाहरणों की आवश्यकता है। एक दीपक बोलता नहीं, लेकिन उसका प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। इसी प्रकार एक जागरूक व्यक्ति बिना कुछ कहे समाज को दिशा दे सकता है। याद रखिए, कुरीतियां अंधकार है, और अंधकार को हटाने के लिए संघर्ष नहीं, प्रकाश चाहिए। घृणा को हटाने के लिए प्रेम चाहिए, अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान चाहिए, अहंकार को हटाने के लिए विनम्रता चाहिए, और समाज को बदलने के लिए आत्मजागरण चाहिए। इसलिए आज एक संकल्प लें, मैं किसी कुरीति का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं झूठ नहीं फैलाऊंगा, मैं नफरत नहीं फैलाऊंगा, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा कि मेरे कारण समाज थोड़ा बेहतर हो जाए। क्योंकि याद रखिए, युग परिवर्तन किसी क्रांति से नहीं, चेतना से होता है। समाज परिवर्तन किसी आंदोलन से नहीं, आत्म परिवर्तन से होता है। और जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है, तब हर कुरीति अपने आप समाप्त होने लगती है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि इंसान पहले से अधिक शिक्षित है, पहले से अधिक आधुनिक है, पहले से अधिक सुविधाओं से घिरा हुआ है। लेकिन फिर भी उसके भीतर बेचैनी बढ़ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, विश्वास कम हो रहा है, और मानवता कहीं खोती जा रही है। प्रश्न यह नहीं है कि समाज में कुरीतियां क्यों हैं, प्रश्न यह है कि आखिर इंसान अपने मूल स्वरूप से इतना दूर क्यों चला गया। कभी मनुष्य का जीवन सरल था, उसके पास साधन कम थे, लेकिन संतोष अधिक था। आज साधन अधिक है, लेकिन संतोष कहीं दिखाई नहीं देता। आज हर व्यक्ति दौड़ रहा है, लेकिन दुखद बात यह है कि अधिकांश लोगों को यह भी नहीं पता कि वो दौड़ किस लिए रहे हैं। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई प्रसिद्धि के पीछे भाग रहा है, कोई दूसरों से आगे निकलने के लिए भाग रहा है, लेकिन इस दौर में वो स्वयं को पीछे छोड़ चुका है। और जब मनुष्य स्वयं को खो देता है, तभी समाज में कुरीतियां जन्म लेने लगती है। लालच पैदा होता है, भ्रष्टाचार पैदा होता है, झूठ पैदा होता है, धोखा पैदा होता है, अत्याचार पैदा होता है, और धीरे धीरे पूरा समाज प्रभावित होने लगता है। आज की सबसे बड़ी सामाजिक कुरीतियां केवल भ्रष्टाचार नहीं, सबसे बड़ी कुरीति है
संवेदनहीनता। किसी गरीब की पीड़ा देखकर भी हृदय नहीं पिघलता, किसी भूखे बच्चे को देखकर भी मन विचलित नहीं होता, किसी रोते हुए इंसान को देखकर भी हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन किसी दुखी व्यक्ति को सुनने का समय नहीं है। हमारे पास धन है दिखावे पर खर्च करने का, लेकिन किसी जरूरतमंद की सहायता करने का मन नहीं है। यही संवेदनहीनता समाज को भीतर से खोखला कर रही है। एक समय था जब पड़ोसी परिवार का हिस्सा होती थी, आज पड़ोसी का नाम तक नहीं पता। एक समय था जब रिश्ते दिल से बनते थे, आज रिश्ते स्वार्थ से बनते हैं। एक समय था जब सम्मान चरित्र को मिलता था, आज सम्मान धन को मिलता है। क्या यही विकास है? क्या यही आधुनिकता है? यदि आधुनिकता हमें इंसानियत से दूर कर दे तो वह विकास नहीं, विनाश है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति में वही परमात्मा निवास करता है। जिस व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है वह किसी से घृणा नहीं कर सकता, वह किसी का शोषण नहीं कर सकता, वह किसी को नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसे हर चेहरे में ईश्वर दिखाई देने लगता है। लेकिन आज समाज की एक और बड़ी समस्या है अहंकार। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। अहंकारी व्यक्ति को अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, उसे केवल दूसरों की कमियां दिखाई देती है। वह दूसरों को बदलना चाहता है लेकिन स्वयं को नहीं बदलता। याद रखिए, जब तक अहंकार जीवित है तब तक कोई भी समाज वास्तव में सभ्य नहीं बन सकता, क्योंकि अहंकार ही संघर्षों का कारण है, अहंकार ही नफरत का कारण है, अहंकार ही विभाजन का कारण है और अहंकार ही हर कुरीति की जड़ है। एक और भयानक कुरीति है अंधानुकरण। लोग सोचते नहीं, केवल भीड़ का अनुसरण करते हैं। यदि भीड़ गलत दिशा में जा रही हो तब भी वे उसी दिशा में चलते रहते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया को बदलने वाले लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। उन्होंने सत्य का साथ दिया, उन्होंने अपने विवेक की आवाज सुनी, उन्होंने कठिन रास्ता चुना और अंततः वही समाज के मार्गदर्शक बने। आज आवश्यकता है कि हम स्वयं सोचें, अपने जीवन को समझें, अपने भीतर झांकें, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता तब तक वह समाज को नहीं समझ सकता। समाज की हर कुरीति का एक ही मूल कारण है आत्मविस्मृति। मनुष्य भूल गया है कि वो कौन है। वह शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठा है। वह पद प्रतिष्ठा और संपत्ति को ही अपनी पहचान समझ बैठता है। लेकिन ये सब अस्थायी है, एक दिन सब कुछ यही रह जाएगा।